एक ऐसा प्रसिद्ध आदमी था, रिटायर हुआ, फिर वो ऑब्जर्वेटरी में काम करने, वो देखने, वैद्यशाला में इंटरेस्टेड हो गया। डॉक्टर ने पूछा कि तुम बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट लिया, फिर इतना काम कर रहे हो ऑफिस में एक्स्ट्रा और ये कर रहे हो। बोले मेरे को बिजी रहने में अच्छा लगता है। तो क्या तुम इतने बूढ़े हो, कोई बीमारी नहीं? क्या? बोले तुम तो चेक कर लो, तुम डॉक्टर हो, इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास में ही है। वो ब्लड टेस्ट किया, वो चेक किया, वो क्या, अरे दुनिया भर की बीमारी थी, शरीर से विष ही विष था। फिर भी उत्साह के कारण और प्रसन्नता के कारण वो विष नाश करने की एनर्जी भी उनकी उतनी थी, तंदुरुस्ती से जी रहा था। पॉसिबल? यस। तो अध्यात्म शास्त्र कहता है कि झूठ-मूठ की बीमारी हो, सचमुच की बीमारी हो, लेकिन आप तक बीमारी नहीं पहुंचती है तो बीमारी का प्रभाव ही टूट जाता है। आप अपने को रोग होते समय भी अपने अंतरात्मा चैतन्य को सदा निरोग मानो। रोग उसको लग ही नहीं सकता। रोग है तो शरीर में है, रोग है तो हाथ में है, पैर में है, शरीर में है। अशांति है तो मन में है, और मन की अशांति से जुड़ो मत तो अशांति भागेगी। टेंशन से जुड़ो मत तो टेंशन को एक्सीलेटर नहीं मिलेगा तो कहां जोर पकड़ेगा। तो इस प्रकार जीने का ढंग तो बताता है आध्यात्मिक जगत, साथ साथ में मुक्त होने का ढंग भी बताता कि अपने मुक्त स्वभाव को जानो। एक महात्मा खेत में बैठे थे, खेत वाले ने देखा कि हमारे खेत में जो उड़द बुड़द धुल जाते हैं यही चुनते होंगे। अब कई बार चोरी हो जाती खेत में, खड़े के पास ही बैठा है। तो किसान को पता नहीं कि सच्चा आदमी है, किसान ने तो देखा कि कई बार चोरी हो जाती है मतीरों की इनकी। हाँ तो होता कोई जाट, अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा धड़ाक से महात्मा को जमा दी पीठ, और जमा दी तो महात्मा भाई ये काहे करो, भाई तुम चोरी? बोले भाई हम चोरी तो नहीं करते, आज ही यहाँ से गुजरे, थोड़ी देर बैठे थे ऐसे उकड़ू होके। बोले हम तो समझे थे कि हमारे खड़े में से कुछ तुम भर रहे हो, लेकिन अब देखा कि हमने गलती किया है। वो जाट दुखी होने लगा। महात्मा तो महात्मा बोले भाई दुखी क्यों होता है, जब लग गई तो लग गई, अब एक तो इधर दुख हो रहा है, फिर तू दुखी क्यों होता है? और तूने महात्मा समझ के मारी थी कि चोर समझ के मारी थी लट्ठी? बोले मैं तो चोर समझ के मारी थी। तो बोले चोर को मारी तुमने, मेरे को कहां मारी के पाप लगेगा, जा। किसान का हृदय पिघला कि ये तो भगवान है भाई। किसान उनको ले गया, अस्पताल में भर्ती की, अपने नौकर चाकर लगाए और फिर दूध घर में बनाया, हल्दी वल्दी डाली, और महाराज को पट्टी बट्टी हुई, दूध पिला रहा है नौकर। एक नौकर पंखा हाँक रहा है। महात्मा उन नौकर के सामने देखकर जरा हंसा कि वाह रे वाह, डंडा भी तू मारता है। नौकर ने बोला बाबा जी मैं नहीं था। बोले नहीं था कैसे, मैं कैसे मानूंगा, मैं जानता हूं तेरे को, डंडा भी तू ही मारता है और पट्टी भी तू ही बांधता है सर्जन होकर, और दूध भी तू पिलाता है, तू अनेक रूप रखता है, मैं तुझे पहचानता हूं यार। तो नौकर अपने को नौकर मान रहा है, लेकिन महात्मा नौकर की गहराई में भी अपने यार को जान रहा है, यू नो। तो सही है कि गलत है? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखई, देखई सो अविवेक। माया में देखोगे तो कई अच्छाइयां बुराइयां लगेगी, दिखेगी, लेकिन गुण यह है कि अच्छाई बुराई की गहराई में उसी को देखे। जो अच्छाई बुराई को देखते हैं वो माया को देखकर माया में फंस मरते हैं, लेकिन अच्छाई बुराई की गहराई में अपने यार को देखते हैं, वो यार का दिल बनाकर यार से मिल जाते हैं। तो दो दृष्टि है जगत की। संसार दुखालय है, फंस मरने की ये माया जाल है। जो हाथी दलदल में गिरता है और यूं बाहर निकलता है त्यों गिरता है, ऐसे ही माया में इतना हो जाए तो फिनिश, थोड़ा इतना बना दो फिनिश, माया में फंसता जाता है। ये दलदल भी है, और ये संसार भगवत रूप है, ये भी है। जब इससे मजा नहीं लेना है और ईगो क्रिएट नहीं करना है, सेवा ही करना है, ईगो लेस होना है, तो आपके लिए संसार भगवत स्वरूप है, भगवानों की सेवा है। अनेक रूपों में भगवान है, श्रोता के रूप में, भक्त के रूप में, भूखे नंगों के रूप में, दरिद्र नारायण है।
अब वो लोग तो समझते होंगे गरीब लोग के बापूजी की बड़ी कृपा है, हमारे गांव में छाछ के सेंटर चल रहे हैं आश्रम से। अपने कई समितियों को देते ना, पैसे भेजते हैं, वो लोग छाछ केंद्र चलाते। कोटड़ा है, इधर उधर कई राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर गरीब इलाकों में अभी छाछ बढ़ती, लोग 10-10 किलोमीटर दूर से भी आते लेने को। तो वो तो समझते हैं कि बापूजी दया कर रहे हैं हमारे को, कभी सीरा, कभी छाछ का सेंटर, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हम तो समझता हूँ कि ये ठाकुर जी ने हमको सेवा दी। एक तरफ ठाकुर जी यहाँ मत्था टेक कर रह जाता है और दूसरे तरफ हमारा ठाकुर जी बर्तन लेकर उठा जाता है, हमको यश दे रहा। मेरे ठाकुर जी की लीला है, प्रभु की लीला है। तो भाई सही है। अगर कहें कि देखो इनको ज्ञान देते हैं इतना सारा और देते हैं ये 10 रुपए की नोट, 100 रुपए की, चलो लो इनसे सेठों से, अपना खाओ पियो मजा करो और उधर बांटो और कह देखो मैंने इनको दिया। तो हमारे लिए संसार नरक है, माया है, बंधन है, परपंच है। इधर से लेना फिर उधर सेट करना, ये परपंच क्यों करना। लेकिन जब कुछ लेना नहीं है, सुख की भावना, तुमसे सुख या उनसे सुख नहीं लेना है, अपना कर्तव्य है सब में मेरा नारायण, तो हमारे लिए मौज ही मौज है। नजर ही तो बदली, और क्या बदला है। पैसे तो हम भी लेते, पैसे छूते, पैसे रखते, पैसे देते, पैसे दिलाते, हाँ। लेकिन अगर मजा लेने के लिए लिया तो वो सजा है। और ईश्वर की पूजा समझकर ईश्वर का नंदन वन है, उसको संवार के सुंदर बनाओ। और किसी ने पौधा लगाए तो हम पेड़ की छाया और पेड़ के फल खा रहे, तो हम भी सेवा का पौधा लगा के जाए। कोई ना कोई सींचता रहेगा, यू नो, अपने द्वारा हो गया, कोई ना कोई सींचता रहेगा, कोई ना कोई करता रहेगा। पहले तो हम ऐसे थे, पैसा भी नहीं छूते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, एकदम क्या लेना है भगवान के सिवा कुछ नहीं। वो मूंग उबाल के, मूंग की दाल उबाल के पीते थे। धीरे धीरे गुरुजी ने कहा कि तेरे अकेले को थोड़े दिया है, सबके लिए बांटने के लिए। तो फिर सबके लिए तो अकेला तैरना है तो 2 हाथ काफी है, 2-5 को ले जाना है तो नाव चाहिए, लेकिन हजारों लाखों को ले जाना चाहिए तो भाई कप्तान भी चाहिए, स्टीमर भी चाहिए, सिक्योरिटी वाला भी चाहिए, फलाने वाला भी चाहिए। जब स्टीमर ले जाना है तो सारा स्टाफ भी चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद 84वां अध्याय है, 12वां श्लोक और 13वां श्लोक है। वसुदेव जी का यज्ञ हो रहा था, ऋषि मुनि जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने साधु संतों के पैर धोने की सेवा स्वीकार कर ली और पत्तलें उठाने की, वेलकम करना, और वो भोजन कर ले तो पत्तल उठाना। कृष्ण तो कई साधु जपी जोगी तपी सब किस्म के थे, उसमें कोई छुपे हुए लाल भी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत ने, कृष्ण जब पैर धोने को उत्सुक हुए तो संत ने पहचान लिया कि तुम वसुदेव के पुत्र होकर ये कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं, आदि नारायण हो। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा चाहिए, यश चाहिए, सफलता चाहिए, तुम तो दूसरों को देने वाले, तुम पैर क्यों धो रहे हो। छोड़ो छोड़ो ये सब, चले यार छदानी सब। तो कृष्ण कहते कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, और तुम्हारे जैसे महापुरुषों के सत्संग से, 2 घड़ी के सत्संग से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। इसलिए मुझे चरण दो, 2 घड़ी का सत्संग। तेरहवें श्लोक में है, 84वां अध्याय 10वां स्कंद 13वां श्लोक का आप बताता। कृष्ण आगे कहते हैं कि पित्तल, तांबा, लोहा अथवा पत्थर आदि धातुओं की मूर्ति में भगवत बुद्धि करना, जल से भरे हुए जलाशय में तीर्थ बुद्धि से स्नान करना, हाड़ मांस के शरीर को मैं मानना और शरीर से पैदा हुए प्राणी को मेरा मानना तो करता है, लेकिन महापुरुषों में जिसकी श्रद्धा नहीं वो साक्षात गधा है। गोखर, गोखर मना गधा। इसलिए महापुरुषों के प्रति आदर बताता हुआ श्री कृष्ण का व्यवहार ये सिखाता है कि तुम्हें मूर्ति पूजा से या संसार के भोग वासनाओं से तो मूर्ति पूजा ठीक, भावना का सुख है, विकारों सुखों से तो भावना का सुख, भावना के सुख से भी आगे बढ़ना हो तो सत्संग का सुख लीजिए, सत्पुरुष की सेवा का सुख लेकर सत्य का साक्षात्कार करिए। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन्होंने सेवा की उन्होंने मान पाया।
शबरी पीलन को तो पता भी नहीं होगा कि इतने लोग, इतने संत मेरा नाम लेंगे। एकलव्य को तो खबर भी नहीं थी। मीरा को पता था क्या? मीरा सुत जायो नहीं, मूंड्यो न शिष्य एक, फिर भी मीरा का नाम देखो तो। बोले रामो, ए रामू, अमा आज फलाने सेठ के यहाँ भोजन करने जाना है, आमंत्रण है। तो बोले गुरुजी जो आपकी मर्जी। तो बोले फिर बनवाना मत और अपन चलते, टांगा ले आओ, भोजन करने चले। टांगा आ गया। बोले गुरुजी टांगा आया। बोले बेवकूफ नालायक, 12 बजे भोजन होता है कि सुबह 7 बजे भोजन होता है? अभी टांगा क्या करेगा? तो गया, टांगे वाले को वापस कर दिया। अरे बोले तू बोनी में लाया था और फिर वापस करके आया, उसका दिन बिगड़ेगा बेचारे का। तो फिर ले आया। क्या हुआ? बोले टांगे वाले को खड़ा कर दिया। अरे बोले खड़ा कर दिया तो उसका समय खराब होगा और अपने पैसे ज्यादा ले लेगा। बात तो सीधी है। तेरे को पता है ना 12 बजे भोजन करते, 12 के बाद करते, 12 पूरे होते, संध्या करते, प्राणायाम करते, फिर भोजन करते, पता है तेरे को? कैसा बेवकूफ आदमी। जा वापस कर दो। वापस गया, वापस करके आया। बोले क्या हुआ? बोले वापस करके आया। वापस करके आया और वो 12 बजे नहीं आवे, नाराज हो जाए तो फिर तेरा बाप भूखा मरेगा, पता चलता है? जा उसको समझा बुझा के जरा। तो समझा बुझा के ले आया। फिर बोले क्या हुआ? बोले समझा बुझा के ले आया हूं। अरे समझा बुझाने को कहा था, समझा बुझा के ले आने को थोड़े कहा था। गया वापस करने। क्या हुआ? बोले वापस करके आया। जब इतनी बार लाया, वापस किया तो तेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा, आश्रम का नाम बदनाम करेगा और किसी 4 टांगे वालों से कहेगा कोई आएगा नहीं दोपहर के समय तेरा बाप। ऐसा करके 10 बार टांगा लाए और 10 बार वापस कराया, लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई फरियाद नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। जो तिद भावे सो भली का। आखिर वो घोड़े उसी टांगे में गए, भोजन करके जब लौटे, टांगे वाले से पूछा कि भैया धंधा बंदा कैसा चलता है? कितने की ली गाड़ी और टांगा है? बोले 700 की तो गड्डी है, 300 का है घोड़ा। 700 की है गड्डी, गड्डी समझते? टांगा। और 300 का है घोड़ा, घोड़ा नहीं घोड़ा बोलते सी। बोले कैसा चलता है? बोले बाबा जी धंधा नहीं। बाबा ने कहा भोजन करके आए, 1100 मिला है दक्षिणा, दे दे बेचारे को। बोले 1000 रुपया तेरे टांगे का, 100 रुपया किराया, जा मौज कर तू फ्री। चल रामू चला टांगा। अब रामू ये नहीं बोलता कि मैं ड्राइवर नहीं हूं। चला, गुरु का टांगा है, चलाया। वट वृक्ष का पेड़ आया। बोले यार गर्मी है, भोजन किया है, डट के जरा आराम कर ले। सो गए थोड़ी देर तो वृक्ष की छाए हट गई, धूप आ गई। उठे, वो जहां घोड़ा बंधता है वो डंडे होते ना, तो एक डंडा पकड़ के गुरु ने देखा। बोले यार इसको तो बुखार आ गया है। रामू गाड़ी को तो बुखार आ गया, टेम्परेचर बहुत हो गया है, 110.5 जैसा तो लग ही रहा है, ये तो मर गई। अब देखो इसका जरा बुखार कम हो, वो घड़े भर के आओ, वो घोड़े को खिलाने की बाल्टी है ना, वो भर भर के तालाब में से आओ, इसका जरा बुखार कम करो। वो पानी छाटा, वो तो हो गया डंडा ठंडा। बोले ये तो एकदम ठंडी हो गई, मर गई है। तो आदमी मरता है तो ठंडा होता है ना, तो बोले ये भी ठंडी हो गई, मर गई, क्या करे? बोले क्या करे, मेरे से पूछता है। जंगल की लकड़ियां ले आओ, बेचारी का सदगति कर दो। वो जला दिया। वो घोड़ा बचा है। बोले अब इसका 12वां करेंगे। घोड़ा बेच दिया, 300 रुपये का 250 में बेच दिया और गाड़ी का 12वां भी बना दिया। 12वां समझते ना, दाल भात लड्डू ये वो। और रामू अभी भी नहीं कहता कि गुरुजी ये गाड़ी का 12वां करने की जरूरत नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं करता रहा। गुरु ने देखा कि ये अपना कोई हमारे संकल्प में अपना संकल्प एकदम घोलमोल कर दिया। जा रामू जा, काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ, जा जल्दी जा। तो जा जल्दी जा, तो चल पड़ा पैदल ही पैदल, विश्वनाथ के दर्शन करके लौटा। रामू और क्या क्या देखा? बोले आपकी आज्ञा थी काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आओ। जा जल्दी जा, काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ। तो मैं गया जल्दी।
चलते चलते विश्वनाथ के दर्शन करके आ गए। बोले और कई मठ मंदिरों में गया? बोले नहीं गुरुजी। अरे पागल, काशी विश्वनाथ के दर्शन गएगा और कोई मठ मंदिर गुरु तो तेरे को दिखे ही नहीं? बोले मैंने तो एक मेरा गुरु देखा है। बोले अच्छा, तो मैंने भी मेरा एक चेला देखा है आज। रंग दिया, भर दिया उसको। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा। सर्वधर्म कर्म के मूल में श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना किया हुआ पुण्य कर्म कोई महत्व नहीं रखता है। श्रद्धा के बिना किया हुआ कोई शुभ कर्म श्रद्धा से फल देता है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। वो मनोरथ मन वांछित फल देने वाली श्रद्धा। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धा से सब साध्य हो जाता है। और श्रद्धया तुष्यते हरि, श्रद्धा से ही भगवान हरि संतुष्ट होते हैं। प्रभु तुम्हारे भोग से, वस्त्रों से, अलंकार से भगवान नहीं खरीदे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे रूखे सूखे रोटी भी हो और श्रद्धा मिली हो तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे चलने को तैयार। भगवान, शास्त्र, गुरु और मंत्र, इसमें जितनी श्रद्धा उतना फायदा। वही के वही महापुरुष हैं। एक श्रद्धालु उनको देखकर गदगद हो जाता है और दूसरा समझता है कि तो पैसेंजर है मेरे। तो उसको तो पैसेंजर जैसे ही दिखते हो महापुरुष, और श्रद्धालु को भगवान तुल्य दिखते और उसे वो फायदा होता है। तो जिनके प्रति श्रद्धा है, हमारी कितनी श्रद्धा है उसकी पहचान क्या? कि हम उनके आदेश आज्ञा कितनी मानते। भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान की बात कितनी मानते। शास्त्र के प्रति श्रद्धा है तो शास्त्र की बात कितनी मानते। गुरु के प्रति श्रद्धा है तो गुरु की बात कितनी मानते। हम जितने अंश में उनकी बात तत्परता से मानते, उतने ही अंश में हमारे को श्रद्धे के तरफ से लाभ होता है। लोग बोलते हैं क्या करें महाराज, कुछ प्रगति नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में शीघ्र प्रगति हो, जल्दी हो जाए, ऐसा कई लोग बोलते। लेकिन जल्दी होने के लिए आपकी श्रद्धा 100 डिग्री की चाहिए। और श्रद्धा एक ऐसा चिगम है कि भटता घटता रहता रहे, दिखेगी श्रद्धा। 10% श्रद्धा होगी तभी भी लगेगा मेरे में तो श्रद्धा है। 5% होगी तभी भी श्रद्धा दिखेगी। और 10 वाली 10 ही रहती है, ऐसा नहीं, कभी 15 भी बन जाती और कभी 5 भी हो जाती। पानी 80 डिग्री पे हो फिर भी उखलता नहीं, 90 डिग्री पे हो, गर्म तो काफी हो गया, 99 डिग्री पे हो तो अब उसको छोड़ दिया तो 98 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लगे रहे तो 100 डिग्री होगा तो उखलेगा। ऐसे ही श्रद्धा जब 100% जोर पकड़ती है उसी वक्त काम हो जाता है, उसी वक्त, फिर देर नहीं लगती। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धालु ज्ञान को उपलब्ध होता है और ज्ञान मिलने पर परम शांति का एहसास करता है। मचिरेणादि गच्छति, उसी समय। ऐसा नहीं कि ज्ञान अभी हुआ और मुक्ति मरने के बाद होगी, नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर क्या है? तत्पर संयते इंद्रिय। वो श्रद्धालु है तो वो श्रद्धेय के वचनों में तत्पर भी होगा और इंद्रिय संयम भी होगा। एक प्रसिद्ध वक्ता बोलते हैं मेरे को गांधी जी के प्रति तो श्रद्धा है लेकिन गांधी जी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। तो क्या खाक है गांधी जी के प्रति श्रद्धा? मैं कृष्ण को तो मानता हूं लेकिन गीता को नहीं मानता हूं। मैं बापू जी को तो मानता हूं लेकिन बापू जी के सत्संग को नहीं मानता हूं। व्यक्ति के विचार ही तो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, भगवान के विचार ही तो भगवत तत्व है, शास्त्र के विचार ही तो शास्त्र है।
तो शास्त्र, भगवान, इष्ट देव, उनमें जितनी जिसकी श्रद्धा होती है, उतनी तत्परता होती है, उतना संयम होता है, उतना उसे लाभ होता है। कभी कभार बड़े बड़े तपी जपी यूं ही रह जाते और श्रद्धालु फायदा उठा के चला जाता है। लेकिन श्रद्धालु खाली श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम हो, समझ हो। नहीं तो वन वे ट्रैफिक की श्रद्धा है और तत्परता नहीं, संयम नहीं, तो गड़बड़ भी हो जाती। भगवान ज्ञानी है कि अज्ञानी है? भगवान ज्ञानी है तो श्रद्धालु में भी ज्ञान आएगा। भगवान सलेप है कि निर्लेप है? भगवान निर्लेप है तो श्रद्धालु में भी निर्लेपता आएगी। तो श्रद्धे के गुण श्रद्धालु में आते हैं, वो संयम और तत्परता से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मची रेणादि गच्छति। ज्ञान प्राप्त करने से जो जितेंद्रिय तथा साधना परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भक्तों का परिश्रम, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति में, दर्शन में भक्त का आग्रह नहीं रहता, पक्षपात नहीं रहता। भगवान दयालु भी है और न्यायकारी भी है। जो दया करता है वो न्याय कैसे करेगा? वो खून केस है। अब मैं दया करूंगा तो छोड़ दूंगा और न्याय करूंगा तो उसको टिप दे दूंगा, सजा दूंगा। लेकिन भगवान में ये दोनों गुण एक साथ रहते हैं। जो न्याय करेगा वो दया नहीं कर सकेगा और जो दया करेगा वो न्याय पूरा नहीं करेगा। लेकिन भगवान में ये दोनों गुण एक साथ रहते हैं। भगवान दयालु भी है, न्यायकारी भी है। भगवान न्यायकारी भी है और पक्षपाती भी है। जो न्यायकारी है वो पक्षपाती कैसे, और जो पक्षपाती वो न्यायकारी कैसे? लेकिन भगवान में दोनों विरुद्ध धर्म भी रहते हैं। अगर भगवान भक्त का पक्षपात नहीं करे तो भक्ति संप्रदाय चलेगा कैसे? कौन भक्ति करे, क्यों भक्ति करे? जो कर्म करते वो फल मिलना है तो फिर भगवान की भक्ति का फल क्या हो? क्यों करे भक्ति? जयराम जी की। अच्छा, तो भगवान पक्षपात करते तो न्यायकारी कैसे? लेकिन भगवान में ये दोनों बातें रहती। बाप मां नहीं हो सकता, बेटा बाप नहीं होता, सासू बहू नहीं बनती। लेकिन भगवान सासू भी बना बैठा है, बहू भी बना बैठा है, बाप भी बना बैठा है, बेटा भी बना बैठा है, पत्नी भी बना बैठा है और पुरुष भी बना बैठा है कि नहीं? विरुद्ध धर्म। जो चैतन्य आत्मा पुरुष है वही चैतन्य आत्मा स्त्री है। तो भगवान तो स्त्री में भी वैसे का वैसा, पुरुष में भी वैसे का वैसा। ईसाई नन्न ने पढ़ा कि भगवान सदा है, सर्वत्र है। वो भगवान यीशु को मान लेते तो वो सर्वत्र है। तो वो पढ़ते पढ़ते एकांत में रहते उसको लगा कि भगवान सर्वत्र है। तो बाथरूम में जाए लेकिन बाथरूम न करे, वापस आ जाए। डबल के लिए जाए लेकिन न करे डबल, वापस आ जाए। ब्रेक लगा दी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बीमार हो गई। दूसरी नन्हों ने पूछा कि आखिर क्या बात है? बोले मैं तो पढ़ती हूं और वो भगवान सर्वत्र है, सदा है। सर्वत्र है तो बाथरूम में भी है, तो मैं उनके आगे कपड़े कैसे?
सर्वत्र है तो लेटरिन में भी है, सर्वत्र है तो मैं उनके आगे ऐसे नग्न। अरे जो सर्वत्र है तो तेरे भीतर भी है, बाहर भी है, वो सामान्य सत्ता है। आकृति विशेष में हो तो लज्जा होती है, सामान्य रूप से सर्वत्र है तो वस्त्रों में भी तो है, वस्त्रों के भीतर भी तो है, और तेरे भीतर भी है। उसको बहुत बहुत समझाया कि ऑपरेशन कराओगे, डॉक्टर और हकीम भी करेंगे तो ये कचरा निकलेगा, तभी तो स्वस्थ रहोगी। तो एक देशी भाव में आ गई, नहीं तत्परता है, ज्ञान भी चाहिए। बोले भगवान बापूजी सर्वत्र हैं तो फिर हम धरती पर थूकते, ये करते वो करते। एक ने तो मेरे से पूछा कि भगवान सर्वत्र है में क्या है, तो बोले मैं नाक साफ करता हूं तो लींट कहां फेंकूं। तो भाई आपके शरीर में 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ों जीवाणु हैं। so many bacteria, so many, गिन कर नहीं कह सकते तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 बिलियन, no, so many bacteria, so many, बहुत जीवाणु हैं। उसको तो अभी विज्ञानी गिन नहीं पाए कि इतने जीवाणु रहते हैं एक आदमी में, गिन पाए क्या? नहीं। बोलते करोड़ों करोड़ों। आप गिलास में मुंह लगाते हैं तो लाखों कीटाणु उसके साथ जुड़ जाते। जैसे आपकी बॉडी की सीमा 5.5 फुट, उसमें ये करोड़ों कीटाणु, उससे भी ज्यादा विराट, आपसे तो विराट बहुत बड़ा है, तो विराट इतना बड़ा है कि विराट के आगे, तुम्हारे आगे जितने कीटाणु माना रखते हैं उतनी भी विराट के आगे तुम्हारा शरीर माना नहीं रखता है। तो तुम्हारे नाक की लींट का बोझा उसको कैसे लगेगा, और तुम्हारे सिंगल डबल का असर क्या होगा उधर। फाइन। तो तत्परता हो तो विराट के स्वरूप का पता चले। नहीं तो सुन लिया भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है। एक सूरत का भगत था, पहले पहले ऐसे किसी के भगत के साथ आ गया था। बोले बापूजी भगवान बड्डामा छे हूँ मानतो ज नथी। मैं कीधु केम भाई, शू थयुं तने, शू तकलीफ पड़ी? सूरत वाला था तक उठा बोलता है जो भगवान बड्डामा होय, जो भगवान बड्डामा होय तो मैं कीधु पछी तो એટલે પછી શું? લોકો લાખો રૂપિયાની હેરફેર કરે છે, એને કોઈ માન પકડતું નથી। અને એક ગરીબ માણસે પેલું કચરા વીણવા વાળાએ કોઈની ચંપલ ચોરાવી તો પછી એના ઉપર 3 માણસનો માર પડ્યો। જો ભગવાન બड्डाમાં હોય તો એની અંદર બી ભગવાન છે, તો એ ભગવાન એની અંદરનો ભગવાન પેલા 3 ને કેમ ના મારે? मैं क्या धन्य धन्य अवतार, धन्य। भगवान सब में है ये मैं नहीं मानता हूं। मैं क्या, क्यों? बोले एक भिखारी ने किसी की चप्पल चुरा ली तो देख लिया तो 3 आदमी उसको मार रहे। अगर भगवान सर्वत्र हो तो फिर 3 आदमी उसको क्यों मारते हैं? तो इस छोटे मोटे कुतर्कों से भगवान के अस्तित्व को खतरा नहीं होता। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वसत्तामान है। मारना न मारना ये मन के फुरने होते, मन भिन्न भिन्न होते। कबीर जी ने कल्पना करके सुनाई एक बात। सांझ पड़ी दिन आत्मा दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन न होए। चकवा कहता है कि सुन री चकवी, रैन की बिछड़ी चाकवी, आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा सत्य स्वरूप है, सत्य सदा है, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, सदा है। ज्ञान का विनाश नहीं है, सदा है। उस सत्य में विश्रांति, सत्य स्वरूप को जानकर उसको मैं माने।
तुम हाथ नहीं हो, ये उंगली तुम हो क्या? नहीं। जैसे तुम उंगली नहीं हो ऐसे आप हाथ भी नहीं हो। जैसे हाथ नहीं हो ऐसे पैर भी तुम नहीं हो, किडनी भी तुम नहीं हो, यकृत भी तुम नहीं हो। जैसे ये नहीं हो ऐसे तुम बोलते हो मेरे मन में, मेरा मन दुखी है, तो मेरा मन को और दुख को जानते हो तुम, ज्ञान स्वरूप हो। मन और दुख बदलता है। मेरी बुद्धि, तो बुद्धि कभी मारी गई कभी बढ़िया है, तो बुद्धि के मारे जाने को और बढ़िया को दोनों को ज्ञान स्वरूप देख रहा है। उस ज्ञान स्वरूप में स्थिति, उस ज्ञान स्वरूप का अनुसंधान, और ज्ञान स्वरूप में टिक गए तो फिर आप तो ऊंचे शिखर पर बैठ गए। आप पहाड़ पर बैठे हैं, खड्डे में सुअर दौड़ता है गिरता है कि हाथी चिंखाड़ता है, आपको उसके चिंखाड़ने या दौड़ने का कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसे ही संसार में ये हो गया वो हो गया, क्या नहीं, कई समय से ऐसा होता है। संसार बदलता रहता, लेकिन मुझे ज्ञान स्वरूप बदलना आत्मा में एक रास्ता है। ज्ञान मान जहां एको नहीं, कोई मान नहीं, कोई माप या कोई परिच्छिन्नता नहीं रहेगी, बाउंड्री नहीं रहेगी। ज्ञान मान जहां एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माई। जैसे यहाँ अपने स्वरूप में शांत शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया तो सब की गहराई में वही देखेगा। जैसे पतीले के चावलों को 2 दाने को देख लिया तो सब दाने वैसे ही हैं, पके कच्चे जो भी। ऐसे अपने आप में देख लिया तो सबका अपना आपा वही का वही है। ज्ञान मान जहां एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। कहिए तासु परम बैरागी, वो परम वैराग्यवान है। तृण सम सिद्धि, 3 गुण त्यागी। तामसी आदमी का खान पान अपने ढंग का होता है, राजसी का लोभ लालच काम क्रोध होता है, सात्विक का दान पुण्य यज्ञ आता है। तो सात्विक सज्जनता के कर्म करके अपने को सज्जन मानता है, लोभी अपने को राजसी कर्म करके अपने धनवान मानता है, तामसी अपने को क्रूर कर्म करके बड़ा या कैसा भी मानता है। लेकिन ज्ञानी कोई इसी बात मानिए गुणों में हो रहा है, ज्ञान सत्ता जो की। तो बड़े बड़े त्यागियों से भी ज्ञानी बड़ा त्यागी है। ज्ञानी की बराबरी का त्यागी कोई नहीं हो सकता। सर्व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म जिसने जान लिया वो महाज्ञानी, महाभोगी, महात्यागी, महाकर्मी, वो सब होता है। महाभोगी कैसे कि ज्ञानी समझेगा कि इस हजारों शरीरों के द्वारा सारे भोग हम ही भोग रहे, हजारों शरीरों के द्वारा हम ही सब कर्म कर रहे। और महात्यागी के सब शरीरों में अपनी सत्ता है, इस शरीर में भी अपनी सत्ता है, लेकिन शरीर मिथ्या है, सत्ता मात्र। तो शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों को मन से त्याग बैठा हो। तो उस सच्चाई में वो आद सत्य जुगात सत्य में जो जग गया है, ऐसे पुरुष की तुलना तुम किससे करोगे? अष्टावकर जनक को कहते तस्य तुलना केन जायते। उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष की तुलना तुम किससे करोगे? राजे राजवताम, राजाओं के साथ राजाओं जैसा, युवे युवा, जवान मिल गए तो जवानों के जैसे, अब स्त्री स्त्रिया मिल गई स्त्रियां तो उनके साथ ऐसे, मिल गए विरक्त तो विरक्त। सब कुछ करते कराते भी कभी कुछ करता ही नहीं। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो उसी ठिकाने में, उस ज्ञान सत्ता में, ईश्वरीय सत्ता में जगना सब धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है। मन इंद्रियों को संयत करना सब कर्मों में और तपों में श्रेष्ठ कहा गया है। वत्स, भगवान वेदव्यास जी अपने संयमी सदाचारी ब्रह्मज्ञान के अधिकारी सुपुत्र को उपदेश देते हैं, और जिनके उपदेश सुनकर परीक्षित राजा भी अपने ज्ञात ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण तत्व में जग गए। और तक्षक काट रहा है शरीर को, तो ये मेरे शरीर की, इस शरीर की मृत्यु होती है,
तक्षक भी 5 भूत और ये भी 5 भूत, लेकिन तक्षक का चैतन्य और कृष्ण का चैतन्य और मुझ परीक्षित का चैतन्य एक आकाश की नाई सत्ता मात्र है, सो हम शिव। तक्षक काट रहा है और परीक्षित समझता है कि जैसे धान निकाल दिया तो भूसी की क्या कीमत, ऐसे ही जीवन का फल ज्ञान पा लिया, फिर इस शरीर के क्या है, तो मरने वाला है। ऐसा कोई तन नहीं जो कभी ना मरे, ऐसा कोई लोक या मकान या चीज नहीं जो नाश ना हो, और ऐसा कोई संयोग नहीं कि जिसका वियोग ना हो। ये तो लीला है, ये तो संसार है। जो जान लेते हैं उनको दुख नहीं होता, और जो नहीं जानते वो परेशान होते हैं। जरा सा लाइट चली गई, अरे 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 लाइट चली गई, लेकिन इतना बड़ा सूरज रोज लाइट आ चला जाता है, अरे बोले होता रहता है। सूरज की लाइट के आगे, इतने इस लाइट के आगे तुम्हारी लाइट क्या, तुम्हारी फैक्ट्रियों की या तुम्हारे घर के फ्यूज और उनकी लाइट की क्या कीमत। इतना बड़ा लाइट रोज चला जाता है, और सूरज चला गया नहीं तो रोज भाई शाम हुई तो सूरज आता है। ऐसे संसार है तो होता है, बुढ़ापा है तो खांसते। अब ज्ञान तो आत्मज्ञान तो सर्वोपरि है, लेकिन व्यवहार के जगत में व्यवहार का ज्ञान भी बड़ा फायदा करता है। कल एक भगत आया, बोले हमारी टिकट तो हवाई जहाज में हम लेते तो उसमें 60% ही देना पड़ता है, क्योंकि सिटीजन 65 साल की उम्र हो जाए तो 1000 की टिकट के बदले 600 रुपए में वो टिकट मिल जाती है। 2000 की टिकट हो तो 1200 में, 3000 की हो तो 1800 में जहाज की टिकट। अब कईयों को पता नहीं, हमारे संचालकों को भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं। तो मेरी माँ की टिकट तो हमने फुल चार्ज में ली, और 90 साल की, 65 साल का है तभी भी 60% होता था, 90 साल का 100% क्यों भरा हमने, ज्ञान नहीं था इस विषय का। तो कल पता चला, और ये माइक में क्यों कहते कि कोई भी हो 65 साल का तो जरा ध्यान रखेगा, फायदा रहेगा। तो व्यवहार में व्यवहारिक जगत का ज्ञान नहीं है तो आदमी धोखा खाता है, ठगा जाता है। ऐसे ही स्वरूप का ज्ञान नहीं तो 84 लाख जन्मों तक धोखा खाता है, ठगा जाता है। सब्जी लेने का ज्ञान नहीं तो बासी सब्जी और महंगी सब्जी मिलती है, पक्की भिंडियां ले उठा के आएगा। फ्रूट खरीदने का ज्ञान नहीं है तो वैसे ही वैसा फ्रूट लाएगा। सोना या हीरे या ज्वेलरी खरीदने का ज्ञान नहीं है तो उसमें थाप खा के आएगा। ऐसे खान पान का ज्ञान नहीं है तो जल्दी बीमार हो जाएगा। महिमा सुन लिया आम की, खूब आम खाया, पी लिया, पानी हो गए, बीमार हो गए। तो ऐहिक व्यवहार में भी उस शुद्ध ज्ञान की सत्ता से विशेष ज्ञान काम देता है। आम का ज्ञान है, उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान, फलाना ज्ञान देता है। आम तो फल भी है, टॉनिक भी है, औषधि भी है। बहुत सारे रोग इस गर्मियों में आम खाने से बहुत सारे रोग चले भी जाते लोग। एक मुख्यमंत्री, उसको एलर्जी रहती है, आम के दिन आते तो एलर्जी ठीक हो जाती। आम खाता हूं तो स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, एलर्जी गायब हो जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद आम चले जाते, एनर्जी चली जाती, फिर एलर्जी आ जाती है। फिर भी ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। आम की सीजन में मैं तंदुरुस्त होता हूं, ये ज्ञान भी अज्ञान है। आम की सीजन में मेरी एलर्जी चली जाती है और फिर एनर्जी, कुछ दिनों के बाद एनर्जी चली जाती तो एलर्जी आ जाती। ये व्यवहारिक ज्ञान तो दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविक शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये सब मरने मिटने वाले शरीर पर प्रकृति का प्रभाव होता है। मेरी एनर्जी चली जाती है, मुझे एलर्जी हो जाती है, ये ज्ञान दिखते हुए भी अज्ञान है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान विश्व में पवित्र करने वाले और कोई चीज नहीं। गंगा पवित्र है, अमुक तीर्थ क्षेत्र पवित्र है, भगवान के नाम पवित्र है, पवित्र आहार है, पवित्र वस्तुएं हैं कई, जैसे चंदन आदि,
पवित्र माना जाता है, गंगा जल पवित्र माना जाता है, तीर्थ भूमि पवित्र मानी जाती है, प्रभात काल पवित्र माना जाता है। ये सब अपनी अपनी जगह पर पवित्र हैं, लेकिन आत्मज्ञान के समान पवित्र करने वाला दुनिया में और कुछ नहीं। गंगा को भी आत्मज्ञानी के चरणों से पवित्र कर देते। गंगा को भी शुद्ध होना है तो ब्रह्मज्ञानी उसमें नहाएगा तो गंगा अपने को पवित्र मानती नहीं। ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तो गंगा में स्नान करने जाए तो बह जाने का भय रहेगा, सर्दी लगने का भय रहेगा, और पंडा के इर्द गिर्द कोई जेब कतरे का हाथ न लग जाए उसका भय रहेगा। लेकिन सत्संग गंगा में नहाना हो तो महाराज सर्दी का भय नहीं, और अपने इलाके की गर्मी भी सत्संग के इलाके में नहीं लगती है। जो अपने दिल्ली में, दिल्ली वालों का तो क्या हाल है कि जब जाड़े आए तो शिमला की बर्फ दिल्ली वालों की खबर ले लेती, और गर्मी आए तो राजस्थान की लू दिल्ली में रवाना हो जाती है, लो बेटे खाओ मजा। जयराम जी की ये कल्पित ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है कि हम मध्य प्रदेश वाले, हम दिल्ली वाले, गर्मी ठीक, सर्दी, ये तो शरीर को मैं मानकर, मिथ्या संसार को सत्य मानकर एक कल्पना में भाग रहे जा रहे अपन। शुद्ध ज्ञान तो ये है कि न गर्मी सत्य है, न सर्दी सत्य है, न जीवन सत्य है, न मृत्यु सत्य है, न मध्य प्रदेश सत्य है, न दिल्ली सत्य है, न धरती सत्य है, न आकाश सत्य है, न जल सत्य है, न तेज सत्य है, न वायु सत्य है। ये तो हो के मिट जाते, फिर भी जो नहीं मिटता वो अमिट ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा सत्य स्वरूप है। उस परमात्मा के ज्ञान को अपना आपा समझकर विश्रांति पाना। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्वम सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कला न च भूत संगम। ये भूत तो बदलते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसके परिवर्तन को भी जो जानता है वो चैतन्य आत्मा में ये ज्ञान है, उससे अन्यथा अज्ञान। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका। तो अज्ञान इतना बलवान कि ज्ञान को ढक दिया, इतना पावर मान लिया? नहीं नहीं, ज्ञान को तो नहीं ढका, लेकिन हमारे मन बुद्धि को ढका। जैसे बादलों ने सूरज को नहीं ढका, लेकिन हमारी आंखों की क्षमता जितने दूर तक देखने की उतने दूर हमें अंधेरा दिखता है, बादल छा गए। लेकिन 10 किलोमीटर पर सूर्य की धूप होती है। तो सूरज को बादल नहीं ढकते, हमारे सीमित साधनों के आगे बादल आ जाते, तो हम बोलते सूरज ढक गया। ऐसे ही बोलते कि अज्ञान से ज्ञान ढक गया, वास्तविक में नहीं ढका। तो सूरज दिखता है उसको भी हम जानते और नहीं दिखने को भी हम जानते, तो ज्ञान तो नहीं ढका। हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई ये भी तो हम जानते, तो नहीं को भी हम जानते, है को भी हम जानते। तो नहीं और है ये दोनों अवस्था में जो मौजूद है, और दोनों अवस्था बदल जाए फिर भी जो नहीं बदलता वो मेरा आत्मा है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। खूब घोर अपमान हो रहा है, देखो कि अपमान नहीं था तभी भी हम थे, और अपमान हो रहा है, देखो अपन तो है। अपमान को देखते जाओ, अपमान करने वाले की दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, घबरा जाएगा, आपका प्रभाव पड़ जाएगा उस पर। और प्रभाव पड़ जाए इसलिए करता हूं तो नहीं पड़ेगा। अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि तुम अपने उस आत्मज्ञान में टिके रहो तो न्यायाधीश मुकदमे की फतवा लिखते समय उसके कलम से वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे लिए उचित हो, हितकारी हो, अन्यथा लिख नहीं सकता, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप में हो, शुद्ध में। और वो लिखता है प्रकृति के शरीर, तो प्रकृति हमेशा परमात्मा की फेवर करेगी, दासी हमेशा राजा की फेवर करेगी।
इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा। राजस्थान में खेरथल है, बांदीकुई के उधर को, तो खेरथल में एक मुखी मेवाराम रहता था, अभी उसका शरीर चला गया शायद। उसने बापूजी के लिए कमरा और एक गुफा बनाई थी, भगत था। कभी कभार बापूजी के एकांत में, छोटा सा पहाड़ी था, उसके पहाड़ी के पास हम देख के आए वो गुफा। तो मुखी था, तो गांव में कुछ इधर उधर होता था, तो कुछ शराबी बराबी चालू हो गए, कुछ शराब बनना बिकना। तो उसमें मेरे मुखी पने होते पे मैं बापू का शिष्य और मेरे खेरतल में शराब बराब ठीक नहीं, बंद कराना चाहिए। वो बंद करने वाले बोले हम नहीं करेंगे। क्यों? कि थानेदार तो हफ्ता लेता है, तुम क्या कर सकते हो? पुलिस हमारे साथ है तो तुम मुखी क्या कर सकते हो? तो थानेदार को समझाया कि भाई तुम ऐसा मत करो। ये थानेदार ने कहा जाओ तुम अपना मुखबंद संभालो, बड़े आए, दारू बंद करो, फलाना करो, ये करो गाँव में, छोटे छोटे छोरों की जिंदगी खराब होती है, फलाना है, ये है वो। किसी कारण से थानेदार की अब दारू बंद और दूसरी कोई जुगाड़ बुगाड़ कोई ऐसी बात थी कुल मिला के, तो थानेदार की और मुखी मेवाराम की आपस में तू में हो गई। तो मुखी ने उठाकर थप्पड़ ठोक दी थानेदार। अब पुलिस के अमलदार को थप्पड़ ठोकना तो वो तो कायदे कलम 307 और फलानी और ढींगनी और ये। अब मुखी को फिट कर दिया कानूनी कार्रवाई के हिसाब से। और गवाह बवा तो उनके पास होते रेडीमेड। मुखी मेवाराम घबराया, बापू को चिट्ठी लिखा कि ऐसा ऐसा हो गया, और थानेदार को खाली मैंने एक ही थप्पड़ मारी बस। बोलता है अच्छा फलानी तारीख आना, फलानी तारीख जजमेंट देता है, तो बोले अच्छा फलानी तारीख आना, फलानी तारीख आना, जजमेंट की तारीखें बदल रही। आखिर जज ने कहा कि मुखी मेवाराम कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ कलम चलाने नहीं देती है, जाओ तुम बरी। उदर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारणा स्वस्वरूपे स्थिर था ए बदा सहजे टड़े। मीरा अनजाने में भगवत भाव में थी, अपने ज्ञान में। कितना विक्रम राणा ने प्लानिंग किया, कितना दुखी करने की कोशिश किया, कितना बदनाम करने के षड्यंत्र रचे गए, फिर भी मीरा का तो यश वो मिटा नहीं सका। एक बार मंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग करके आयोजन किया कि ये मीरा मेवाड़ का नाक काट रही, कहाँ तो क्षत्रियों की रानी और कहाँ इन मुंडों के साथ कीर्तन में नाचने लाग जाए। अब कुछ भी करके इसको उसके कृष्ण के धाम में भेजना पड़ेगा। लेकिन स्त्री हत्या का पाप अथवा समाज में बदनामी ये भी ना हो, ऐसा कोई रास्ता। मीटिंग करते हुए कूटनीति के मंत्रियों ने बताया कि अपने जू में राज्य के जो सिंह पाले हुए हैं उस सिंह को भूखा रखा जाए 2-4 दिन, और फिर मीरा के प्रांगण में वो पिंजड़े में सिंह लाया जाए और युक्ति से पिंजड़ा खोल दिया जाए, तो मीरा और सिंह की मुलाकात एक ही काफी है। वो तो भूखा होगा और मीरा तो मेरा गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल हो जाएगा उसका गिरधर गोपाल। विक्रम ने कहा ठीक कहते हो मंत्री, हम तुम्हारे मुंह में घी शक्कर देंगे। वो प्लानिंग कर दिया, प्लानिंग के अनुसार महाराज शरे बबर और 2-4 दिन भूखा मरता क्या न करता। मीरा पूजा के रूम में से निकल के प्रांगण में जाने वाले, और प्रांगण के दरवाजे पे पिंजरा रख दिया और युक्ति से खोल दिया तो शेर दहाड़ता हुआ न। मीरा कह रहे नरसिंह अवतार मेरे ठाकुर जी आए, ठहरो प्रभु ठहरो, मैं आपकी पूजा करूं। मीरा के उस ज्ञान दृष्टि अद्वैत दृष्टि के तरंग पड़े उसके आंखों पर। मीरा पूजा की थाली लाई और उसको तिलक किया और आरती की, जय जय गिरधर गोपाल तू नरसिंह अवतार होकर आया। वो छुपे देख रहे थे कि ये शेर है कि कुत्ता है। ये तो पालतू कुत्ता हो गया, क्या हो गया रे इसको।
संवेदनाओं का ज्ञान तो उन पशुओं को भी होता है, भावों की संवेदना तरंग वो भी झेलते। फिर वो जो षड्यंत्र करने वाला मंत्री था और दूसरे दो चार थे, उन्होंने देखा कि मीरा को कुछ नहीं करता तो चलो भाई ऐसे मूर्ख शेर का चलो उसको पिंजरे में डालते। तो वो जाते जाते पिंजरे में जाते जाते एक को यूं झपटा मारा और दूसरे को हाँ किया, दोनों को डैमेज करके वो पिंजरे में चला गया। अब मीरा जो की त्यों रही। बुद्ध भगवान बैठे थे अपने आत्म शांति में और ऊपर से चट्टान गिरी, आसपास के भिक्षुक भाग गए। बुद्ध ज्यों के त्यों बैठे थे। चट्टान लुढ़कती लुढ़कती आ रही थी, बराबर सीधी बुद्ध के ऊपर गिरने की, लेकिन थोड़ी दूर पर दूसरी चट्टान से टकराई, दो टुकड़े हो गए। एक बुद्ध के दाएं निकल गया और बाएं निकल गया। बुद्ध हेम खेम बच गए। टकराव से पैदा हुई एक पत्थर की कणी निकली और बुद्ध के पैर के अंगूठे में लगी। बुद्ध ध्यान से उठे। बुद्ध ने कहा कि भिक्षुको, ये मेरी समाधि की थोड़ी कच्ची अवस्था थी इसलिए इतना तिनखा लगा, नहीं तो ये भी नहीं लगता। आप ईश्वर में टिक जाते, उस ज्ञान स्वरूप में टिक जाते, तो फिर शत्रुओं से भिड़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। कोई न कोई भगवान उनको प्रेरित करके भिड़ते रहेंगे। शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर सकते। और कभी बाह्य ढंग से हार जीत भी हो गई तो आपके चित्त में चोट नहीं आएगी। मित्र आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आपके बिना मत बनाए सब मित्र बनने लग जाएंगे। सेवक मूंढने नहीं पड़ेंगे, बिना कहे सब सेवक होने को तैयार हो जाएंगे। एक फकीर धूली शाह हो गए, धूली शाह। ऐसे ही धूल में बैठे रहते रमते। राजा की सवारी जा रहे थे और फकीर बैठे थे धूल में। आकर आरटीओ वाले ने कहा कि महाराज राजा साहब की सवारी आ रही है, जरा किनारे हो जाओ। बोले राजा को बोलो कि दूसरी सड़क से निकल जाए, इधर शहनशाह बैठा है। तू राजा है, यहाँ महाराज बैठा है, हम नहीं हटते। तो राजा धर्मात्मा था, देखा संतों की बात में बात होती है। वो रथ से उतरा, बोले महाराज आप शहनशाह कैसे हैं? आपके पास क्या है? मेरे पास तो खजाना है, नौकर चाकर है और ये देश मेरा है। तो दूली शाह ने कहा इसीलिए तो कहूं तू राजा है, मैं महाराज हूं, महान राजा हूं। तेरा तो केवल सीमित देश है, लेकिन मैं इस राज्य से दूसरी जगह जाऊंगा तभी भी मेरे लिए मौज है। और तेरे तो खजाने की आसक्ति, इसलिए सिपाही रखने पड़ते हैं और पगार देते हैं, सेवकों को पगार देते। और मैं जहां जाता हूं बिना पगार दिए हुए श्रद्धालु भक्त ऐसी सेवा करते हैं कि तेरे नौकर का बाप भी नहीं कर सकता। तू तो पगार देता है उनको, फिर भी उतने भाव से सेवा नहीं होती जितनी हमारी होती सेवा। जय जय। अब तेरे को तो पटाने के लिए लोग सलाम मारेंगे, यूं करेंगे, और हमको पटाने के लिए नहीं, हमको तो समर्पित होने के लिए प्रणाम करेंगे। तेरे को नकली प्रणाम मिल जाते अहंकार को पोषने के लिए, और हमको असली प्रणाम मिलते प्रेम को झेलने के लिए। अब तेरा तो सीमा में राज, और हमारा राज असीम। तू राजा है, महाराज है, और तू भोग भोग कर आयुष्य नष्ट कर रहा है, हम योग का आनंद लेकर जीवन सार्थक कर रहे हैं। बोले महाराज मेरे को चिंता बहुत रहती। राजा कहता महाराज मेरे को चिंता बहुत रहती। और कभी रानियों में क्लेश, तो कभी छोरे छोरियों के, तो कभी पास के राजा का। बोले ऐसा कोई भोगी नहीं जिसके पीछे दुख और रोग न हो, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग न हो। एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप में जो जग जाता है, आत्मरस में तृप्त रहता है, वही जीवन जीने का ढंग जानता है। बाकी तो जीते जी सब मरे जा रहे हैं, मरने वाले शरीर को मैं मानकर सब मरे जा रहे हैं।
गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। बाबा जी ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, 2000 का मनी ऑर्डर 20,000 कैसे बन गया, ये कैसे, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ। भाई ये संसार है, माया का कोई था नहीं। और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तू तो अपनी पैर में चप्पल पैर ले ताकि तुझे कांटा ना लगे। बाकी तो किस किस के लिए तू चिल्लाएगा, किस किस के लिए करेगा। अपनी तरफ से थोड़ा कर दिया, लेकिन उस टेंशन में अपनी शांति या अपना ज्ञान या अपना श्रद्धा उसकी बलि मत दीजिए। अब गड़बड़ तो वो करता और परेशान तुम हो रहे। वो करेगा, वो भोगेगा, तुम अपनी शांति की बलि क्यों दे रहे, तुम अपनी साधना की बलि क्यों दे रहे। मुल्ला जी दुबले क्यों है, बोले सारे गांव की फिक्र है। अरे मुआ फिक्र फेंक कुएं में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है। चाहे ऐसा ना हो तो ठीक है, अपना कहना है कह दो, करना है कर दो, बाकी वो खोपड़ी में मत भरो। नारायण हरि नारायण